नया लंबा नैरेटिव स्क्रिप्ट। भारत का इतिहास केवल राजाओं, साम्राज्यों और युद्धों तक सीमित नहीं है। हमारी परंपरा में ऋषि, मुनि, योगी, साधु और संतों का योगदान उतना ही गहरा है जितना किसी परिवार में बड़े बुजुर्गों का होता है। जैसे परिवार के बुजुर्ग अपनी संतान को सही मार्ग दिखाते हैं, वैसे ही इन महापुरुषों ने समाज को धर्म, ज्ञान और अध्यात्म की राह दिखाई। ऋषि वेदों के वैज्ञानिक। वेदों में ऋषि शब्द को एक उपाधि माना गया है। यह उपाधि हर किसी को नहीं मिलती थी। केवल वही ऋषि कहलाते थे जो शास्त्रों, ब्रह्मांड और सृष्टि के रहस्यों को पूरी तरह समझ चुके हों। ऋषि केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि दार्शनिक और वैज्ञानिक भी माने जाते थे। उदाहरण के लिए ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद और विमान शास्त्र जैसे विषयों पर गहरा शोध किया। ऋषि कण्व ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान में अद्वितीय योगदान दिया। ऋषियों की कई बातें व्यर्थ नहीं जाती थी क्योंकि वे अपने अनुभव और तपस्या पर आधारित होती थी। मुनि गहरे चिंतन के साधक। मुनि शब्द संस्कृत के मन से लिया गया है जिसका अर्थ है सोचना। मुनि वे कहलाते थे जो गहरे चिंतन और ध्यान में डूबकर जीवन और ब्रह्मांड के सत्य की खोज करते थे। उनकी सोचने की शक्ति सामान्य मनुष्यों से कहीं आगे होती थी। महर्षि याज्ञवल्क्य एक मुनि थे जिन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा और ब्रह्मा के गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया। उनकी सोच और प्रश्न आज भी दार्शनिक चर्चाओं में जीवित हैं। ऋषियों की श्रेणियां। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1 महर्षि जैसे अत्रि और अगस्त्य जिन्होंने अद्वितीय ज्ञान से समाज का मार्गदर्शन किया। 2 राजर्षि जैसे राजा जनक जो राजा होते हुए भी ज्ञान और वैराग्य में अग्रणी थे। 3 देवर्षि जैसे नारद जिन्होंने देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बनकर भक्ति और संगीत का प्रसार किया। 4 ब्रह्मर्षि जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र जिन्होंने अध्यात्म और धर्म को नई दिशा दी। साधु और संत धर्म के रक्षक। हमारे शास्त्रों में साधु वह कहलाते हैं जो सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते और अपने जीवन को समाज के कल्याण में लगाते हैं। वही संत वे होते हैं जो गहन तपस्या और साधना से प्राप्त ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं। संत कबीर, संत रविदास और संत तुलसीदास इसके उदाहरण हैं। उनकी वाणी ने समाज को अंधविश्वास से दूर कर सत्य और प्रेम की ओर अग्रसर किया। सन्यासी त्याग का जीवन। सन्यासी वे होते हैं जिन्होंने संसार की मोहमाया, परिवार और भौतिक वस्तुओं को त्याग कर केवल परमात्मा की खोज में जीवन अर्पित कर दिया। वे जंगलों, आश्रमों और गुफाओं में रहते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। आदि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, एक महान सन्यासी थे। उनका त्याग और ज्ञान आज भी भारत की आध्यात्मिक धरोहर है। योगी साधना में लीन। योगी वे कहलाते हैं जो पूरी जिंदगी ईश्वर की साधना और योग में व्यतीत करते हैं। वे शरीर और मन को साध कर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। पतंजलि योगी ने योग सूत्रों की रचना कर दी जो आज भी दुनिया भर में स्वास्थ्य और अध्यात्म का आधार है। योगियों का जीवन समाज के लिए प्रेरणा है कि केवल साधना से भी परम आनंद प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष दोस्तों, ऋषि, मुनि, साधु, संत, सन्यासी और योगी ये सभी अपने अपने मार्ग पर चलकर समाज को ज्ञान, धर्म और अध्यात्म का खजाना दे गए। इन्हीं की वजह से हमारी संस्कृति आज भी जीवित और प्राचीन होते हुए भी आधुनिक है। तो अगर आपको लगता है कि इस छोटे से वीडियो में हमने आपके ज्ञान को थोड़ा भी बढ़ाया है तो हमारे इस प्रयास को सराहें और हमारे साथ जुड़े रहें।